अगर तो आपको हेयर फॉल हो रहा हो या फिर आपका हेयर ग्रोथ बहुत स्लो है या फिर आप अपना न्यू हेयर रीग्रोथ करना चाहते हो या फिर ऑयली स्कैल्प की प्रॉब्लम हो या फिर डैंड्रफ जैसी प्रॉब्लम हो, तो आज आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत अच्छा सोल्यूशन। टाइटल देखकर आप लोग समझ चुके हैं कि आज हम लोग बात करने जा रहे हैं त्रिफला की। स्पेशली हम बात करने जा रहे हैं त्रिफला हेयर मास्क की। त्रिफला को आयुर्वेद के अकॉर्डिंग एंड इवन हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स को बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचा है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग त्रिफला हमारे बालों के लिए और हमारे डाइजेशन के लिए वरदान होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर्ली बताऊंगा कि किस तरीके से आप त्रिफला का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपकी स्कैल्प भी अच्छी हो, आपका डाइजेशन भी बहुत अच्छा हो जाए और आपकी जो भी प्रॉब्लम है, चाहे वो हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो, न्यू हेयर रीग्रोथ करना हो, ऑयली स्कैल्प या डैंड्रफ की प्रॉब्लम, वो भी दूर हो जाए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि त्रिफला होता क्या है, दूसरा त्रिफला के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तीसरा आप किस तरीके से त्रिफला का इस्तेमाल करें ताकि आपको ज़्यादा बेनिफिट्स हो। लास्ट में मैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और एक खुशखबरी भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपको हेयर फॉल जैसी प्रॉब्लम हो, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा बिकॉज हमने बहुत अच्छे से इस चीज़ को आप लोगों के लिए लेकर आए। आइए शुरू करते हैं। हिसाब से त्रिफला के बेनिफिट्स की बात करूं तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, कम से कम 50-60 बेनिफिट्स होंगे जो ये हमारे बालों के लिए करता है। लेकिन फिर भी जो टॉप 10 बेनिफिट्स हैं वो मैं आपको शॉर्ट में एक एक करके बता दूं। सबसे पहला, ये हमारे हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। अगर आपको लगता है कि आपका हेयर फॉल बहुत हो रहा है या फिर आपका हेयर ग्रोथ बहुत स्लो हो रहा है, तो अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, जिससे आपके बालों की ग्रोथ में आपको बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाई देता है। दूसरा, इसमें जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो हमारी हेयर वॉल्यूम को भी इंक्रीज़ करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी स्कैल्प बहुत खाली है या फिर वहाँ पे बाल बहुत कम है, तब ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। तीसरा, इसमें एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ है। अगर आपकी स्कैल्प में डैंड्रफ की प्रॉब्लम है या फिर बैक्टीरिया की वजह से, वायरल की वजह से ऐसा हो रहा है, तो ये उसे भी दूर करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपके बाल डैमेज हो गए हैं यूवी रेज में एक्सपोज होने की वजह से, सन में एक्सपोज होने की वजह से, तो ये उसे भी रिकवर करने में आपकी हेल्प करता है। प्लस ये आपके बालों के लिए शील्ड का काम करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपके बाल कम उम्र में सफ़ेद हो रहे हैं, जिसे PHG कहा जाता है, प्री मैच्योर हेयर ग्रे, तो ये उस प्रॉब्लम को भी दूर करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। ये हमारी स्कैल्प में जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं उसे नरिश करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। और इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, पॉलीफेनॉल होता है, फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, जो कि ओवरऑल हमारी स्कैल्प के लिए, हमारे बालों के लिए, फ्रीजी हेयर्स की प्रॉब्लम को रोकने के लिए बहुत ज़्यादा मदद करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये हमारे सीबम के प्रोडक्शन को भी रेगुलेट करने में मदद करता है। सीबम क्या होता है? सीबम हमारी स्कैल्प में एक ग्लैंड होती है जो कि ऑयल को सीक्रेट करती है और हमारे जो स्कैल्प है उसके इन्वायरमेंट को मेंटेन करने में मदद करती है। सो अगर आपको बहुत ही ज़्यादा ऑयली स्कैल्प की प्रॉब्लम है, तभी भी ये उसे बैलेंस करने में मदद करता है। तो देख रहे हैं इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और ये आपकी स्कैल्प को साफ रखने का भी काम करता है, यानी कि आप इसका इस्तेमाल शैम्पू के तौर पर या फिर हेयर मास्क के तौर पर भी कर सकते हैं। तो इतने सारे इसके बेनिफिट्स हैं। आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप इसका इस्तेमाल करें ताकि आपको बहुत सारे बेनिफिट। आप किन लोगों को इसका इस्तेमाल करना चाहिए वो भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखिए, जो त्रिफला होता है, माना जाता है कि हमारे तीनों ही दोषों को बैलेंस करने में मदद करता है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग 3 टाइप की बॉडी होती है। मैं शायद हर वीडियो में ये चीज़ रिपीट करता हूँ, बट क्योंकि अगर आप न्यू हो सकता है आपको ये चीज़ ना पता हो, तभी बताने का कर्तव्य है। 3 टाइप की बॉडी होती है, वात, पित्त, कफ। जब इनमें इम्बैलेंस होता है तभी जाके हमें हेयर फॉल होता है। तो ये जो त्रिफला हेयर मास्क होता है, ये तीनों ही दोषों को बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो इसका इस्तेमाल हर कोई कर सकता है, लेकिन फिर भी अगर मैं प्रेफरेंस के हिसाब से कहूँ तो पित्त दोष वालों के लिए त्रिफला का इस्तेमाल करना बहुत अच्छा है और कफ दोष वालों के लिए तो पित्त दोष और कफ दोष वाले इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें तो उनके लिए बहुत अच्छा है। बिकॉज अगर पित्त दोष की बात करें तो इन्फ्लेमेशन की वजह से उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। तो इसमें विटामिन सी है, सैपोनिन्स है, फ्लेवोनॉइड्स है, कूलिंग प्रॉपर्टीज़ है, तो ये आप लोगों को बहुत सपोर्ट करेगा। प्लस ये सीबम के प्रोडक्शन को रेगुलेट करने में मदद करता है, सीबम को रेगुलेट करने में मदद करता है। तो कफ दोष वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। हालांकि इसका इस्तेमाल वात दोष वाले भी कर सकते हैं, बट लिमिटेड अमाउंट में। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, इसको इस्तेमाल करने के 2 तरीके हैं। पहला तो आप इसका इस्तेमाल ओरली, यानी कि खाने के तौर पर, पीने के तौर पर या फिर ड्रिंक के तौर पर जो है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पहला। और दूसरा, या फिर एक्सटर्नली आप अपनी स्कैल्प पर लगाने के लिए, हेयर मास्क बनाने के लिए, शैम्पू बनाने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीकों में आप किस किस तरीके से इस्तेमाल करें, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ओरली, यानी कि खाने के तौर पर, पीने के तौर पर इसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जा सकता है। पहले खाने में हम इसकी बात करते हैं, यानी कि आप इसका इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं ताकि आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिले। सबसे पहले आपके पास त्रिफला चूर्ण होना चाहिए और मार्केट में ईजिली मिल जाता है और इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा भी नहीं है।
मतलब आप एक डब्बा भी आपने ला लिया तो 2 महीने तक ईज़िली चल जाएगा और शायद 100 रुपये भी नहीं लगेंगे आप लोगों को। तो आपके पास त्रिफला चूर्ण होना चाहिए। इसका इस्तेमाल अगर आप खाली पेट करो तो बहुत अच्छा है, और सुबह-सुबह खाली पेट करो तो कहना ही क्या, मतलब उस टाइम पे ये आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज़ डाइजेशन को भी क्लियर कर देगा और बॉडी को भी हेल्दी रखेगा। तो आपको क्या करना है, सुबह जभी भी आप उठते हैं पानी-वानी पी लीजिए, फिर आपको एक ग्लास लेना है, उसमें 4 से 5 ग्राम, उससे ज़्यादा नहीं, ज़्यादा भी आप ले सकते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो भी चलेगा। आपको जो है त्रिफला चूर्ण आपने ग्लास में डाल दिया, फिर उसमें 1 चम्मच या तो आप हनी डाल दीजिए, या फिर थोड़े से जो है आप गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैगरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा क्वांटिटी के हिसाब से, इक्वल क्वांटिटी के हिसाब से भी आपने डाल दिया तो भी चलेगा। एंड उसमें आप 200 से 300 ml पानी ऐड कर दीजिए एंड उसको स्टिर करके आप पी जाइए। ट्रस्ट में, अगर आप हफ्ते में 2 बार या 3 बार भी इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको 4-5 हफ्तों के अंदर, मिनिमम कह रहा हूँ, मिनिमम 4-5 हफ्तों के अंदर बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट्स दिखने लग जाएंगे। एंड स्पेशली जब आप सुबह-सुबह आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका डाइजेशन भी बहुत अच्छा हो जाएगा, आप लाइट फील करोगे एंड 4 से 5 हफ्तों के अंदर अंदर आप अपने बालों में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देख पाओगे। हाँ, हो सकता है कि पर्सन टू पर्सन ये थोड़ा बहुत वेरी करे, बिकॉज हम सबकी बॉडी का कंपोजिशन, आसपास का एनवायरनमेंट, जेनेटिक्स का भी थोड़ा बहुत असर होता है। आई एम श्योर कि 4 से 5 हफ्तों के अंदर आपको ओवरऑल बॉडी में और अपने बालों में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। तो इस तरीके से पीने के तौर पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला, अब बालों के लिए एक्सटर्नली आप कैसे इस्तेमाल करेंगे वो हम जानते हैं। एक्सटर्नली यानी कि बालों के लिए आप इसका इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर तो आपको ऑयली स्कैल्प की प्रॉब्लम है या डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, या फिर आप अपनी स्कैल्प को साफ रखना चाहते हो, तब आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करो। यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, बहुत सारे लोग मुझसे ये कहते हैं कि भाई आप हमें कोई ऐसा शैम्पू बताओ जिससे हमारी स्कैल्प अच्छी हो जाए। मैं आप लोगों को एक चीज़ दिल से बता देता हूँ और सच्चाई के साथ बता देता हूँ, मैं खुद भी शैम्पू का इस्तेमाल बहुत कम करता हूँ। मुश्किल से हफ्ते में 1 आध बार या फिर कहो महीने में 2-3 बार ही मैं शैम्पू का इस्तेमाल करता हूँ, बिकॉज मार्केट में जितने भी शैम्पू होते हैं सब में कुछ ना कुछ केमिकल्स एडेड होता ही है। और क्योंकि आपको हेयर फॉल का प्रॉब्लम हो रहा है, हेयर थिनिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए हम किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहते। सो अगर आपको अपनी स्कैल्प को वॉश करना है तो जिस तरीके से मैं भी थोड़ा बहुत नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करता हूँ अपनी स्कैल्प को वॉश करने के लिए, आप भी नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें या फिर त्रिफला हेयर मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो त्रिफला हेयर मास्क का इस्तेमाल कैसे करें? अगर तो आपको ऑयली स्कैल्प या डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, आपका चाहे डैंड्रफ ड्राई डैंड्रफ हो या फिर आपको ऑयली डैंड्रफ का प्रॉब्लम हो, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। तरीका क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको 2 चम्मच जो है त्रिफला चूर्ण ले लेना है किसी भी गंज में, एंड उसमें आप कम से कम अपने बालों के हिसाब से आपको कितना वाटर लगेगा वो आप देख लो। मेरे हिसाब से आई थिंक शायद 50, 60 या 100 ml के आसपास पानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आपने 2 चम्मच त्रिफला चूर्ण लिया, फिर उसमें पानी ऐड कर दिया अपने हिसाब से, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं होना चाहिए, एंड फिर उसको आपको कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए बॉईल कर दे रख देना है। ठीक है, आप हफ्ते में 1 बार भी करोगे तो बहुत है, रोज़ रोज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बॉईल कर लिया आपने थोड़ी देर, 2-3 मिनट भी कर लिया तो भी इनफ है। फिर उसके बाद आपको उसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखना है, एंड फिर उसके बाद एक कपड़े से आपको छान लेना है। अब जो ये अर्क है ना, ये त्रिफला का जो ये अर्क बना है ना, ये आपके बालों के लिए वरदान है। मतलब आप इसको अपनी स्कैल्प पर डैंड्रफ, मतलब ये आप अपनी स्कैल्प पर इसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई कर दो स्कैल्प में हर तरफ जो है, एंड फिर उसके बाद कम से कम 15 से 20 मिनट बाद आप अपनी स्कैल्प को धो लो। ट्रस्ट मी, आपकी ऑयली डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो, चाहे ड्राई डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो या कैसी भी प्रॉब्लम हो, ये उसे दूर करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसकी स्मेल भी बहुत ख़राब नहीं होती, इसकी स्मेल भी ठीक ठाक ही होती है और कोई बहुत हैवीली नहीं होती। तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करके देखो एक बार। दोनों ही तरीके मैंने आपको बताए, दोनों में से जो भी तरीका आपको ठीक लगे, अगर पीते हुए लेना है तो आप वैसे ले सकते हैं, या फिर अगर आप बालों में लगाने में इंटरेस्टेड हो तो आप उस तरीके से भी आप ले सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि जिनको ऑयली स्कैल्प की प्रॉब्लम हो, बालों की प्रॉब्लम हो, तभी आप इसका इस्तेमाल करो। आप दूसरे तरीके से भी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं भी है तभी भी आप इसका इस्तेमाल करते रहो, ताकि आपके बालों की क्वालिटी और ज़्यादा बेटर होते रहे, आपकी जो डेंसिटी लो है उसकी प्रॉब्लम भी दूर होती रहे और आपका टेक्स्चर भी इम्प्रूव होता रहे। यहाँ पे मैं एक बहुत अच्छी चीज़ आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ दोस्तों, कि रिसेंटली हमारा एक वीडियो था जिसमें हमने रिलीज़ किया था कि कैसे जो हमारे क्लाइंट हैं जिनका नाम अनिकेत है, उन्होंने 13 मंथ्स के अंदर में बहुत अच्छा उनका ठीक अच्छा हेयर रिग्रोथ हुआ है। वो वीडियो आपने ना देखा हो तो ज़रूर देखिएगा। एंड रिसेंटली हमें अभी हमारे क्लाइंट की बात है, 2-3 दिन पहले की बात है, हमारे क्लाइंट है जिनका नाम आदेश है, एंड विद इन 4 वीक्स के अंदर उनका हेयर फॉल 80% तक कंट्रोल हो गया। वो कंटिन्यूसली हेयर न्यूट्रिशन ले रहे थे केशवा का, योगा भी उन्होंने प्रॉपर किया, डाइट भी उन्होंने अच्छी रखी, स्लीप भी प्रॉपर उनका ठीक हो रहा था, और 3 से 4 हफ्तों के अंदर उनका इतना अच्छा जो है हेयर फॉल का इशू बहुत हद तक कंट्रोल हो गया। तो अगर आप भी केशवा में एनरोल करने की सोच रहे हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारा प्राइसिंग बहुत ही अफोर्डेबल है, 800 रुपीज़ से शुरू होता है। वेल, ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें एनरोल करें, हम यूट्यूब पे भी बहुत अच्छे जो इंग्रेडिएंट्स और जो बातें हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। वेल, अब हम अपने टॉपिक पर वापस आ जाते हैं।
त्रिफला के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया, लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि अगर आप कोई प्रेग्नेंट लेडी हैं या फिर अगर आपकी उम्र 15 साल के नीचे है, कोई बच्चा है, बच्ची है, तब आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। एंड पीरियड्स के दौरान भी आप इसका इस्तेमाल ना करें, स्पेशली ये चीज़ महिलाओं के लिए हमें कहनी थी। इसी के साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कि हो सकता है कुछ लोग ऐसे होते हैं, 100 में से 2-3 लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको, हालांकि डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन कुछ लोगों की बॉडी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। और अगर आपको लग रहा है कि आपको इससे डाइजेशन का इशू हो रहा है, इन केस पॉसिबिलिटीज़ है लेकिन बहुत कम, क्योंकि ऐसा होता नहीं है, और गलती से आपने खा भी लिया तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल है, बट फिर भी आपको लग रहा है कि ये चीज़ आप पे वर्क नहीं कर रही है, तब आप इसका इस्तेमाल ना करो या फिर आप क्वांटिटी कम कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, और ये इसे आप एक तरह की खुशखबरी के तौर पर भी ले सकते हैं कि हम लोगों ने बहुत अच्छा हेयर फॉल, हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम को रोकने के लिए, या फिर कहो डैंड्रफ की प्रॉब्लम को रोकने के लिए, हमारा जो केशवा का हेयर ऑयल है उसका फॉर्मुलेशन तैयार हो गया। मैं सिर्फ आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है कि केशवा को कोई हेयर ऑयल निकालना चाहिए जो कि 100% नेचुरल हो एंड बालों की सारी ही प्रॉब्लम्स को टारगेट करे और सबके बालों के लिए सुटेबल। अगर आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए तो हम उस हिसाब से उस पर वर्क करना शुरू कर देंगे। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर। अगर आपके बालों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। केशवा में अगर आप एनरोल करना चाहते हो और नेचुरली अपनी प्रॉब्लम्स को रोकना चाहते हो बालों की, तब आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर। या फिर आप चाहें तो हमारी वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं। थैंक यू।